नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश बेटा और आज मैं हूं बालू चौक पर। यहाँ पर एक बेटी हमारे साथ बैठी है। यहाँ पर ये चौमिन मोमो का काम करती है। आप समझ सकते हैं कि अगर बेटी काम करती है तो एक मजबूरी भी रहती है, क्योंकि इनके परिवार का जो मुखिया थे वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे लगता है कि इस बेटी को जो लोग देख रहे हैं आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि अगर बेटी कर रही है काम तो मजबूरी में कर रही है। अगर यहाँ पर आप कुछ चौमिन मोमो लोगे, मैं ये पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, पर इसका परिवार चलेगा उससे। और बड़ी बात है, ईमानदारी से ये कार्य कर रही है बच्ची, और सरकार और प्रशासन कहते हैं कि मदद करते हैं, पर मैं इस बेटी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सरकार और प्रशासन जो मदद करती है, तो जो पात्र लोग होते हैं सही मायने में, इस जैसी जो बेटी है, इस बेटी की अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन मजबूरी में एक रेडी चलाती है, चौमिन मोमो बेचने का काम करना पड़ रहा है इस बेटी को। मुझे लगता है कि जो ये लोग देख रहे हैं उन लोगों को समझना चाहिए कि अगर ये बेटी कुछ काम कर रही है तो मजबूरी वश कर रही है, तो ऐसी बच्चियों को सरकार और प्रशासन की ओर से अगर मदद मिलती है तो मुझे लगता है कि सही मैंने तभी लगेगा पता कि सरकार और प्रशासन मदद करती है। नाम क्या है आपका? थोड़ा सा जोर से बोलना आपने। अच्छा तेंजन, ये जो आप कार्य कर रही हैं, पहले कभी आपने सोचा था कि आपको ये काम करना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, किस मजबूरी में आपको ये काम करना पड़ रहा है, ये थोड़ा सा बताना, इसलिए ताकि लोग जो देख रहे हैं आपको, क्योंकि आप मेहनत का काम कर रही हैं, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जैसी बेटियों को देखकर अच्छा लगता है कि आप मेहनत करती हैं। मेरे फादर करते हैं ना यहाँ पे काम, तो वो उनको बीमार हो गए थे, उसके बाद करना पड़ा दर्द के बाद इधर। जैसा कि बेटी जो मेहनत करती है, ज़्यादा बोलने में शर्माती भी है, क्योंकि जिस मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। बेटी कह रही है कि इनके जो पिता थे वो बीमार थे और फिर वो उभर नहीं पाए बीमारी से और इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। उसके बाद अमूमन होता है जब घर का कोई मुखिया चला जाता है तो किसी न किसी परिवार के सदस्य को काम करना पड़ता है। तो इस बेटी को ये रेडी चलानी पड़ रही है। अच्छा, आप काम जब चलाती हैं तो चुनौतियाँ भी रहती होगी, दिक्कत भी आती होगी? अच्छा, मुश्किल होता होगा ना। तो कोई तंग तो नहीं करता? सबसे बड़ी बात तो ये भी, क्योंकि आप एक बेटी है, सुबह शाम आना पड़ता है। कभी ऐसा भी हुआ है कि कई बार तरह तरह के लोग यहाँ पर आते भी हैं ना, तो कई बार ऐसा भी लगा हो कि आप बैठी हो और काम कर रही हो तो बीच में कोई आ गया हो? समटाइम हो जाता है ऐसा। आप देख सकते हैं कि बेटियों को चुनौतियाँ भी जूझना पड़ता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बालू चौक है, और जब चौक है तो हर तरह के लोग आते हैं, शराबी भी आते हैं और बाबी भी आते हैं, एक कहावत है ना। लेकिन यहाँ पर जो लोकल जो लोग हैं, खासकर जो टैक्सी चालक है, वो इस बेटी को अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं। आप हैरान होंगे, हमारे साथ जो अभी ये जो कैमरा पकड़ा है ना, वो एक विनय हैं और अपना वाहन चलाते हैं और इस बेटी को जो छोटी बहन की तरह मानते हैं, और उन्हें लगता है कि इस बेटी की मदद होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह के भाई अगर बेटियों को ऐसा लगाव रखते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। अच्छा, बड़ी बात ये भी है जब मोमो चौमिन होता है ना कि हर बार रस तो होता नहीं है। आज जैसे मैं आया था तो भीड़ तो नहीं है, तो धंधा चल पड़ता है कि तैयारी बन जाती है कि नहीं? थोड़ा बहुत समटाइम ऐसा है कि थोड़ा बहुत हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताओ थोड़ा सा, मैं जो समझना ये भी चाह रहा हूँ कि आपका पढ़ाई में शौक़ था कि इस कार्य में आप नेचुरली, ये तो मजबूरी खींच ले आई आपको, तो आप पढ़ाई करना चाहती थी? करना चाहता था, पर 12th में मैंने प्राइवेट ही दिया ना, तो मजबूरी में देना पड़ा ना, क्योंकि नेचुरली आपके पापा इस दुनिया से चले गए। तो अब लेकिन अब पढ़ाई नहीं कर पाई, तो मतलब होता नहीं कि ख्वाब होता है कि जब आप छोटी सी थी कि मैं ये बनना चाहती थी। हाँ, एक ख्वाब एक होता है ना, क्या बनना चाहती हैं ईमानदारी से? मुझे लगता है कि जो लोग हैं ना देख रहे हैं, क्योंकि आप जैसी बेटियों का जो ख्वाब होता है वो पूरा होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो लोग देखते हैं इसमें कई तरह के लोग होते हैं, और हो सकता है कि ये जो लोग देख रहे हैं उन्हीं में से आपको कोई आशीर्वाद देने पहुंच जाए। तो मुझे लगता है कि जो आपका जो रहा है स्ट्रगल, उस संदर्भ में आप जानकारी दे सकते हैं। तो क्या बनना चाहती थी आप, ये बताओ थोड़ा सा। पुलिस का इंटरेस्ट था पहले से, उसके बाद फिर नहीं हो पाया। ये बेटी पुलिस में जाना चाहती थी। आप समझ सकती है कि ख्वाब होता है एक बेटी का, लेकिन अब मोमो चौमिन बनाना मजबूरी बन गया है इसका। लोग देख रहे हैं, इस बेटी को आशीर्वाद दें, क्योंकि आप यहाँ से अगर जा रहे हैं तो कुछ नहीं, मोमो चौमिन वैसे भी तो आप बाज़ार से भी खरीदते हो, अगर यहाँ से ले जाएगा तो इस बेटी का जो परिवार भी चल पड़ेगा।
और बड़ी बात जो अगर प्रशासन या सरकार के कोई नुमाइंदे देख रहे हैं, देख सकते हैं कि बेटी किस तरह से स्ट्रगल कर रही है। और बड़ी बात है कि सरकार कहती है कि हमने ये किया है वो किया है, पर मुझे लगता है कि इस बेटी को मदद मिल जाएगी तो हो सकता है कि सरकार का जो मेन औचित्य रहता है ना कि पात्र परिवारों को जो मदद होती है वैसे हो जाएगा। अच्छा, वैसे अभी तक कोई सरकार का या प्रशासन को बंदा यहाँ पे कोई आया है, कभी आपको देखने आया हो? कई बार होता है ना कि औचक निरीक्षण के लिए भी आते हैं कोई यहाँ? चलो अच्छी बात है, एक्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं कि चलो यहाँ पर ठेला लगाया या रेडी, लेकिन मुझे लगता है कि मदद के लिए इस बेटी के लिए किसी ना किसी को आगे आना चाहिए। अच्छा, अगर कोई जैसे आपके मन में रहता है कि मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि मेरे लिए ये करे, आप चाहती हैं कि क्या करे सरकार या प्रशासन आपके? मैं इससे देखना चाहता हूँ कि इस छोटा ही से एटलीस्ट थोड़ा सा तो शेड जैसा हो जाए कि जैसा मौसम जो खराब हो तो मुश्किल हो जाता है ना यहाँ पे। अच्छा, बेटी ये चाहती है सरकार से कुछ नहीं चाहिए मदद, बस ये जो जिस ठिकाने पे बैठी है बस इसका जो परिवार चलाने के लिए जो काम धंधा है चलाने के लिए जो छोटा सा एक दुकानदारी इसको करने दी जाए, क्योंकि यही चाहती है बेटी। क्योंकि जिस उम्र में इस बेटी को पढ़ाई करनी चाहिए कि उस उम्र में ये स्ट्रगल कर रही है, मुझे लगता है कि जो लोग देख रहे हैं उसे समझना भी चाहिए कि इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है। बस बेटी बनना चाहती थी, पुलिस में जाकर जॉब करना चाहती थी, लेकिन रेडी लगानी पड़ रही है, मजबूरी है। और मुझे बताओ को जो बेटियां होती हैं ना, कई बार मुसीबत आ जाती है तो हार मान के कुछ गलत कदम उठा जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा आपकी तरफ से मैसेज होना चाहिए, क्योंकि आप जो है बहादुर बेटियां हैं एक। मैं तो यही चाहता हूँ, जैसे समटाइम्स सिचुएशन ऐसा आ जाता है कोई गलत कदम उठा लेता है, मैं चाहता हूँ कि अपने फैमिली को देखें, अपने पेरेंट्स को देखें, मेरा तो वही डिसीजन है अभी तो। मतलब इस बेटी ने जो बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है कि गलत कदम उठाने से पहले अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि कदम तो उठा लिया जाता है लेकिन भुगतना परिवार को पड़ता है। इसलिए इस बेटी ने वही कदम उठाया है जो परिवार के लिए सही है। बच्ची स्ट्रगल कर रही है, हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं ये भी चाहता हूँ कि सरकार और प्रशासन के किसी नुमाइंदे को इस बेटी की मदद के लिए आगे आना चाहिए। और एंड में आपको सिर्फ कुछ कहना हो, क्या कहेंगे आप अपनी तरफ से, जो भी कोई आपको देख रहा है? शर्माना तो गलत काम के लिए करना चाहिए कि शर्म आ गए, काम करने में तो कुछ भी नहीं होता। वैसे में भी शायद मेरे को ऐसा लगता है। और काम करिए, मेहनत करिए, मेहनत करने में तो कुछ भी गलत नहीं है। कोई शर्माता नहीं है छोटा सा ठेला में आने के लिए ऐसा वैसा, तो मेरे को नहीं लगता कि उस चीज़ को शर्माना चाहिए। तो ये टेंशन है, टेंशन ने बड़ी अच्छी बात कही है कि शर्माना नहीं चाहिए, और गलत काम करने की शर्म आती है, अच्छा कार्य करने में शर्म नहीं आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तेंजिन बेटी को आशीर्वाद दीजिए। और जो बालू चौक है, छोटी सी एक रेडी लगाई है, उसने वहाँ पर चौमन मोमो बनाती है, आइए और खाइए और बेटी को आशीर्वाद जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनय शर्मा। इस लड़की को देख के ऐसा लगता है कि ये लड़की नहीं लड़का है, घर को पूरे चलाया हुआ है इस लड़की ने। तो इतनी ब्रेव लड़की, इतनी बहादुर लड़की आज तक मेरे हिसाब से बड़े कम देखने को मिलती है। सरकार को चाहिए कि इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो तेंजिन अच्छा काम कर रही है, इस बेटी से औरों को भी सीख देनी चाहिए।